श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय जसवंतगढ़ जिला नागौर। मैं जयपाल सिंह शेखावत ज्ञान वैविध्य शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का 5वां पेपर अध्ययन क्षेत्र विषय अवबोध के अंदर नाटक विधि, नाटक शिक्षण विधि के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में नाटकीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारे सामाजिक जीवन के अंदर नाटकों का बड़ा महत्व है। नाटकों की शुद्ध परंपरा जो हमारे यहाँ है संस्कृत से हिंदी में आई है और पाश्चात्य नाटक भी खूब लिखे गए हैं। तो हमारे जो पहले नाटक लिखे जाते थे हिंदी से पहले वो संस्कृत महाकाव्य हुआ करते थे। अभिज्ञान शकुंतलम है, मुद्रा राक्षस है, तो कवियों ने खूब नाटक लिखे हैं। नाटक हमारे जीवन के विभिन्न अंग हैं और हमारे विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। तो हमारे यहाँ जो पहले जो नाटक लिखे जाते थे संस्कृत के अंदर वो गद्य में नहीं पद्य में हुआ करते थे। नाटकों में सबसे रमणीय जो है अभिज्ञान शकुंतलम को माना गया है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की अमर प्रेम कथा है। तो नाटकों के अंदर सर्वश्रेष्ठ नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम है। अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर सर्वश्रेष्ठ अंक चौथा अंक है। चौथे अंक के अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ 4 पद जो है महत्वपूर्ण हैं और उन 4 पदों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चौथा पद है अधे शकुंतले आज शकुंतला पति के घर जाएगी। तो ऋषिकर्ण में जो कि सन्यासी है, गृहस्थी नहीं है, जंगली है, वो बड़ा महसूस करता है जब एक बेटी को विदा किया जाता है तो पिता के हृदय के क्या भाव होते हैं। पूरा आसमान रो रहा है, हिरण रो रहे हैं, मयूर रो रहे हैं, लताएँ हैं, बेल है। तो ये इस नाटक के अंदर है। तो संस्कृत से हमारे हिंदी के अंदर नाटकों की परंपरा शुरू हुई है। खूब नाटक लिखे गए हैं। नाटक एक तो क्या है कि लिखित में नाटक है आजकल है, और एक जो नाटक होता है वो है मंच पर किया जाता है। प्रत्यक्ष हम जो है रंगमंच में उनको देखते हैं। तो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हमारे नाटक हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नाटकीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष रूप से इतिहास शिक्षण के अंदर। तो इतिहास शिक्षण के अंदर नाटकों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। नाटकीकरण से अभिप्राय है किसी प्रसंग से संबंधित घटना या चरित्र पर बालक को छोटा सा नाटक खेले। तो एक घटना कहानी बन जाती है। कहानी के जो नाटक हैं फिल्में बनती हैं और बालक को छोटा सा नाटक खेले। नाटक खेलने व देखने से बालक न केवल सामाजिक अध्ययन का ज्ञान प्राप्त करता है बल्कि उसमें सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि भी जागृत होती है। छोटे बालकों में नाटक के प्रति वैसे ही स्वाभाविक रुचि होती है। तो जो छोटे बालक होते हैं टीवी पर आजकल खूब नाटक आते हैं, धारावाहिक आ रहे हैं, पशु पक्षियों के माध्यम से भी नाटक आते हैं। तो बालक जो है नाटकों के प्रति बड़े जिज्ञासु होते हैं, बड़ी उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अब नाटक के प्रकार हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो है आंसू नाटक, हाथों हाथ बिना तैयारी के नाटक करना। एक है योजनाबद्ध नाटक। तो विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए जो नाटक खेले जाते हैं उन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तो पहला है हमारा आंसू नाटक। पहला है आंसू नाटक। आंसू नाटक के अंदर क्या होता है तो बिना तैयारी के नाटक खेल दिया जाता है। पहले आंसू कवि भी होते थे, तो फटाफट वो रचना बना लेते थे। तो आंसू नाटक ये वो नाटक हैं जो अचानक ही बिना किसी पूर्व तैयारी के अभिनीत किया जाता है, अभिनय कर दिया जाता है। 5 मिनट का समय दे दिया जाता है, एक नाटक कीजिए, उसका परिणाम आना चाहिए। कहाँ पर से सुखानी जब चिड़िया चुग गई खेत,
तो अब वर्षा का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई थी। तो ये आंसू नाटक, ये वो नाटक हैं जो अचानक ही बिना किसी पूर्व तैयारी के अभिनीत किए जाते हैं। इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती। सामाजिक अध्ययन विशेष रूप से इतिहास पढ़ाते पढ़ाते जब शिक्षक किसी ऐसे प्रसंग पर पहुंचता है जिसका सरलता से नाटकीकरण किया जा सकता है, तो छात्रों से तुरंत नाटक करवा लिया जाता है। छात्र पुस्तक से पढ़कर अपने संभाषण बोलते हैं। छात्र पुस्तक से पढ़ करके अपने संभाषण बोलते हैं। और दूसरा होता है योजनाबद्ध नाटक। दूसरा होता है योजनाबद्ध नाटक। योजनाबद्ध, तो इसके अंदर क्या होता है, ये वे नाटक होते हैं जो योजनाबद्ध रूप से पूर्व तैयारी के साथ अभिनीत किए जाते हैं। पात्र अपने संभाषण मौलिक रूप से बोलते हैं। इसमें परिधान होता है, वेशभूषा पहनी जाती है, सबसे बड़ा जो है मंच होता है, स्टेज होता है, साज सब सज्जा की जाती है, मेकअप किया जाता है। जो नायक है, खलनायक है, पात्र हैं, कुछ गौण पात्र होते हैं। और नाटक का जो मुख्य पात्र होता है, हीरो होता है, वह अधिकांश एक इतिहास पुरुष ही होता है। तो और आजकल जो है हमारी कुछ सामाजिक विसंगतियां हैं, जैसे अशिक्षा है, बाल विवाह है, सामाजिक बुराइयां हैं, उन पर भी खूब नाटक लिखे जाने लगे हैं, दहेज प्रथा है। तो अब नाटक के क्या लाभ हैं? अब आता है नाटक के लाभ हैं। क्यों लिखे जाते हैं नाटक? नाटक हमारे संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में है, मगर उर्दू और फारसी में नाटकों की कोई शुद्ध कल्पना नहीं की गई है। उर्दू और फारसी में नाटक नहीं होते। तो सामाजिक अध्ययन में नाटकीकरण के क्या लाभ हैं? पहला है नाटकीकरण सामाजिक अध्ययन शिक्षण को रोचक तथा सरल बनाता है। तो सामाजिक अध्ययन जो सब्जेक्ट है, अध्ययन शिक्षण जो है, उसको रोचक बनाता है और उसमें आनंद यानी सैर से बनाता है। परंपरावादी शिक्षण विधियों से हटकर ये एक नवाचार है। तो नाटक के परंपरावादी जो शिक्षण विधियां हैं, कहानी विधि है और व्याख्यान विधि है, इनसे हटकर के जो एक नवाचार है, नवाचार से प्राप्त लाभ शिक्षक व छात्र दोनों को ही प्राप्त होता है। अगला है, ये छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। नाटक छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि प्रकट करता है। जब तक ये रुचि नहीं बनेगी किसी भी काम में, तो उसका तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो शिक्षण कला में परिवर्तन की दृष्टि से नाटकीकरण उपयोगी हैं। अब तो परंपरागत जो विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, उनके अंदर जो है शिक्षण कला में परिवर्तन की दृष्टि से, अब समय परिवर्तनशील है, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है, तो नाटकीकरण बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि परिवर्तन से रुचि उत्पन्न करना एक अच्छा साधन माना गया है। तीसरा है, बालक स्वभाव से ही खेलों को पसंद करते हैं। बालकों को खेल बहुत प्रिय होते हैं। खेल ही प्रतिस्पर्धा होती है, आगे चल कर के वो है कंपटीशन फाइट करते हैं। तो बालक जो है खेलों को बहुत पसंद करते हैं, आपस में खेलते रहते हैं, अकेले भी खेलते रहते हैं। तो नाटक भी एक प्रकार का खेल है। नाटक भी एक प्रकार का खेल है। पहले हमारे यहाँ अमर सिंह राठौड़ की ख्यात होती थी, खेल खेले जाते थे। वीरवर अमर सिंह राठौड़ की खेल खेले जाते थे। बालकों में खेलों में स्वाभाविक रुचि होती है। राजा हरिश्चंद्र का नाटक है, ध्रुव का है, रूप बसंत हमारे यहाँ नाटक होते थे। तो नाटककार हमारे आते थे। दिवाली के दिनों के अंदर, नौरतों के दिनों के अंदर रामलीलाएँ हुआ करती थी, नाटक भी होते थे। तो अब तो ये परंपराएं जो है नहीं हो रही है। गांव वाले उसका बड़ा सहयोग करते थे। तो बालकों को ही खेलों में स्वाभाविक रुचि होती है। अब चौथा है, नाटक के अंदर कुछ घटनाएं होती हैं, संभाषण, वार्तालाप, संवाद होता है तथा नाटकीकरण की विद्या आदि का पूरी तरह से छात्रों को स्मरण करना पड़ता है। इससे छात्रों की स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। बालक पहले नाटक देखते हैं, फिर उसको याद करते हैं। कुछ प्रसंग हैं
एक विद्या है, नाटक भी एक विद्या है। तो इसके स्मरण करते हैं तो इसकी स्मरण शक्ति का विकास होता है। अगला है अभिनयकरण, छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय बनाता है। तो अभिनय करने से जो है शिक्षण प्रक्रिया के अंदर बालक सक्रिय बनता है। यदि शिक्षण और वही आगे चल करके जो धारावाहिक में उनको काम मिल जाता है, जो छोटे मंच पर नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, उनको धारावाहिक में काम मिल जाता है, रामायण लीला में काम मिल जाते हैं, वही आगे चल के फिल्मों में चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा कैरियर है। छात्र सक्रिय होते हैं तो अधिगम की मात्रा व गुण में वृद्धि होती है। यानी अभिनय के अंदर तो बालक से अधिगम यानी ज्ञान में उनकी सक्रियता बढ़ती है। नाटक मनोरंजन के भी अच्छे साधन हैं। पहले जो है भारत के अंदर, जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर मोहिनी नाट्यशाला थी, एक झालावाड़ के अंदर थी, तो एक पूरा हॉल बना दिया गया था, तो वहाँ नाटक होते थे। अब फिल्में होती है, फिल्में भी नाटक ही है, उसमें वो छायाचित्र होता है। तो नाटक मनोरंजन के भी अच्छे साधन हैं। ये न केवल दर्शकों का अपितु पात्रों का भी मनोरंजन करते हैं। नाटक दर्शकों का तो मनोरंजन करते ही हैं, और उसमें एक विदूषक भी होते हैं, एक दो हैं वो बीच बीच में हंसी के फुहारे छोड़ते रहते हैं। तो नाटक के अंदर किसी प्रकार की नीरसता न हो, उबाऊपन न हो, दर्शक है नाटक से बंधे रहे, तो बीच बीच में मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन करने वाले को विदूषक कहा जाता है। तो नीरस या कष्ट साधे अध्ययन से छुटकारा पाने के लिए बीच बीच में इस प्रकार के मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सीखने के लिए एक नई स्फूर्ति देते हैं, और उसमें जो है कार्यक्रम है नाटक का ताज़ा बना रहता है। अगला है ऐतिहासिक नाटक, बालकों में मानवीय गुणों का विकास करने के अच्छा साधन है। ऐतिहासिक नाटक होता है बालकों के अंदर मानवीय गुण, मानवीय मूल्य हैं, उनके गुणों का विकास करता है। जैसे कौन कौन से हैं हमारी भारतीय संस्कृति के मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य, सहयोग है, एक दूसरे का सहयोग करना है, सहानुभूति प्रकट करना है, शोषण है, वह अत्याचार की विरुद्ध लड़ाई है, आत्मविश्वास आदि अनेक ऐसे मानवीय गुण हैं जिनका सहज ही बिना प्रयास के ही विकास नाटकीकरण के द्वारा किया जा सकता है। अगला है ये नाटक के अंदर करके सीखना, सीखने की एक उत्तम विधा है। सीखने की उत्तम विधा क्या है? करके सीखना। नाटकीकरण में छात्र करके ही सीखते हैं। नाटक के अंदर क्या होता है? नाटक छात्र सीख के ही करते हैं, तो वह हमारे जीवन से पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है। नाटकीकरण छात्रों में बोलने की कला का विकास करता है, उसकी अभिव्यक्ति सशक्त होती है, उसकी झिझक मिटती है। नाटक करने वाला जो है बोलने की कला विकसित होती है। वे आरोह अवरोह के साथ बोलना सीखते हैं। कभी अपनी आवाज़ को बहुत धीमी कर लेते हैं, कभी ऊंची आवाज़ करते हैं। तो बोलने के अंदर आरोह है और अवरोह है। आरोह यानी आवाज़ को ऊंची करना, अवरोह आवाज़ को धीमी करना के साथ बोलना सीखते हैं। भाव विचार व्यक्त करने की क्षमता आती है। और नाटक का वास्तविक असर कब पड़ता है? जब हाव भाव के साथ नाटककार पूरी सभा को रुला सकता है, सबको हंसा सकता है, सबको चकित कर सकता है। तो नाटकीकरण छात्रों में बोलने की कला का विकास करता है। आरोह के साथ भाव विचार करने की क्षमता आती है। मुझे मेरा बचपन याद आता है, जब मैं राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखने गया था आज से 45 साल पहले, तो मेरे खुद के आंसू आ गए थे। पूरा सिनेमा हॉल रो रहा था। तो वो फिल्मों वालों के पहले वास्तविक अभिनय करने वाले पात्र हुआ करते थे। आजकल जो फिल्में आती हैं, धारावाहिक आते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है। हम उस कार्यक्रम के अंदर एकाकारी नहीं होते हैं, पता ही नहीं चलता है जो अभिनेता है, अभिनेत्री है, रो रहे हैं या हंस रहे हैं। तो पहले जो होते थे ऐसे ऐसे जो अभिनय करने वाले होते थे, पूरी सभा को रुला सकते थे, और आदमी अपने आप को उसमें तल्लीन कर लेता था कि जो कुछ भी हो रहा है इस नाटक के अंदर वह मेरे जीवन के, वास्तव में मेरे जीवन के साथ ही हो रहा है। खुशियाँ मिल रही है तो मुझे मिल रही है, दुख हो रहा है तो मुझे मिल रही है। तो एक आत्मविश्वास जागृत होता है। तो नाटकीकरण विधि
छोटी कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए उपयुक्त होती है। तो छोटी प्राथमिक कक्षाओं तक नाटक विधि से पढ़ाया जाए। गुरु जी नाटक करें, हाव भाव के साथ करें। अब ये तो था नाटक के लाभ। अब नाटकीकरण के अंदर कुछ दोष भी, नाटकीकरण के अंदर कुछ दोष भी। तो दोष क्या हैं? तो अब ये नाटकीकरण के जो दोष हैं अब हम अगले पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद। कमेंट करे शानदार। तो लाइव और डायरेक्ट चर्चा है। हाँ, सीख दो।